हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जो है वन शॉट की एक श्रृंखला चला रहे हैं। जिनका पेपर अभी बचा हुआ है उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और उसी का एक अगला भाग जो है रीजनिंग का हम लेकर आए हुए हैं, जिसमें दो टॉपिक आपके सामने मिल रहा है। ठीक है, सादृश्यता, वर्गीकरण, ठीक है, सिमिलरिटी और क्लासिफिकेशन। इस दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज और देखेंगे कि इनसे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छा जो है जाएगा, रिस्पांस इसका अच्छा मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर व्यू करते हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए, के डब्ल्यू है, एफ आर है, इन दोनों में क्या करना है, संबंध बताना है कि जिस प्रकार से संबंध है इसका। ठीक है, ए जैसे के डब्ल्यू का संबंध जिस प्रकार से एफ आर है, तो अब इसमें से कौन सा सही होगा, इसका संबंध आएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए, के जो होता है वो होता है 11 पे, और ये होता है 23 पे, और एफ 6 पे होता है, और आर होता है 18 पे। अगर हम यहाँ से ऐसे देखें तो 11 -5 तब आया 6, यानी -5 हुआ, और 23 -5 तब हुआ 18। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से सभी को देखते हैं कि कैसे होता है। बी है 2, एम है 13, डब्ल्यू 23 और ओ 15। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो अगर बी में से 5 घटाएंगे तो क्या 23 आ रहा है। बी से उल्टा जाइए तो हो जाएगा ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है, देखिए ए 1 2 3 4 5, ठीक, -5 तो हो रहा है यहाँ पे, -5 है। लेकिन क्या ये यम से -5 है, नहीं है। यहाँ पे यम से ये +2 हो गया है, -5 नहीं है, तो इसका मतलब ए तो नहीं होगा। ठीक, ये नहीं होगा। फिर दूसरे वाले में देखिए, ओ 15 पे है और सी है कितने पे, 3 पे। तो यहाँ अगर हम घटाएंगे तो -12 है, ये भी नहीं होगा। जबकि होना क्या चाहिए, दोनों में -5 होना चाहिए। ठीक है, ए बी अगर करेंगे हम तो ए से बी होता है +1 हो जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक, इसका मतलब एक बच रहा है, कौन सा, डी वाला। आई 9 पे होता है और डी होता है 4 पे, 9 -5 4 होता है। यू होता है 21 पे और ये होता है 16 पे। अगर 21 में से हम 5 घटाएंगे तो 16 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, आप बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, मजे लेकर समझिए। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। लिखा है टी जेड बी डी एफ एस यू, फिर लिखा है एस आई एन एम ओ एच जे आर टी, और आपको बताना क्या है कि उसी प्रकार से रियो को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से टी को जेड बी डी एफ एस यू लिखा गया है और एस आई एन को एम ओ एच जे आर टी लिखा गया है, तो उसी प्रकार से रियो को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि कैसे है। देखिए टी है ये, और लिखा क्या है, जेड बी डी एफ एस यू। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो यहां से अगर हम ऐसे लें तो 80 जो है 20 पे है, और ये किस पर है, 19 पे है, ये 21 पे है, यानी ये बीच वाली संख्या यहाँ लिखी गई है। ए से अगर हम बात करें तो ए का देखिए जेड है, बी है। ए के पहले कौन आता है, जेड आता है, और फिर बाद में कौन आएगा, ए के बी आएगा, यानी बीच में ए आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ई के पहले कौन, डी, और ई के बाद कौन, एफ। ठीक है, देखिए ध्यान दे से देखना है इसको, ध्यान से इसमें क्या देखना है कि तिर्यक है पहली बात, तो यहां से लगाई यहाँ पे है और फिर इससे है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सीन को देखें, एस आई एन को, तो ये क्या है, एम ओ एच जे आर टी, ये है। फिर यस 19 पे, आर 18 पे, टी तिर्यक हो गया। यन को, यन 14 पे, 13 15,
फिर IJIHIJ, ठीक है, तिर्यक है, ठीक है। तो ठीक हम उसी प्रकार से रियो का भी निकाल लेंगे ना, रियो का निकाल कर हम आपको दिखाते हैं। देखिए रियो है, यहां से ले जाइए आर को, आर को, आर से पहले वाली संख्या लिखना है, यस आर, यस 19 हो जाएगा, 17 लिखिए, क्यू, क्यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर यस, यस, क्यू यस हो जाएगा। इधर ओ है तो यम और यन, यन सॉरी यन और पी हो जाएगा। आई है तो आई का क्या हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा और यच हो जाएगा। मिलाइए किसी में है, यन पी यच, नहीं ओ तो नहीं होगा ना, गलती हो रहा है यहाँ पे। आई का हो जाएगा, आई से पहले एक संख्या यच है और आई फिर जे है, ठीक है। एन पी एच जे और क्यू एस, एन पी एच जे और क्यू एस ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। PTX RVZ है, फिर लिखा है CG के, आगे आपको बताना है कि कौन सी संख्या, कौन सा अक्षर आएगा श्रृंखला को इसको पूरा करेगा, ठीक है। P किस पे होता है, 16 पे, ये किस पे है, 18 पे, 20 पे सॉरी, और यक्ष 24 पे, ठीक है। ये 18, 22 और ये 26, तो आप देखेंगे कि +2, यहां से +2 और यहां से भी +2, ठीक है। तो +2 करिए, 3 2 5 ई जी, 7 2 9 आई और के 11 2 13 यम, ई आई एम है कहीं पे, ई आई एम ए नंबर पे है और वही आपका उत्तर है, ठीक है। बहुत आसान है, +2 किया गया है, देखिए यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2, सभी में +2 जोड़ा गया है, तब जाकर के आ गया है, ठीक है, आराम से एकदम। के बी जे एच वाई डब्ल्यू, जिस प्रकार से के बी जेड को एच वाई डब्ल्यू लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से वी आई एफ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए के से अगर हम बात करें तो के से एच, ठीक, माइनस है और कितना है, ये 11 है और ये 8 है, तो 8 3 11 -3 हुआ, ठीक है। बी है और वाई है, तो बी से वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, बी है 2 पे और वाई है आपका 25 पे, तो ए बी इधर हो जाएगा जेड वाई, ए से कहां से लिखा गया, बी से, 1 2 3, तो यानी यहां भी क्या है, -3 है। फिर जेड से डब्लू है, जेड से डब्लू, जेड होता है 26 पे और डब्लू होता है 23 पे, -3 यहां भी है, सब में कौन सा पैटर्न हो रहा है, -3 का हो रहा है, ठीक है। तो -3 हम आगे वाले में भी कर लेंगे, यहाँ भी 22 है तो 22 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा, यस हो जाएगा 19, यस, और आई 9 में से करेंगे 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 6 पे होता है एफ, एफ में 6 में से 3 घटाएंगे तो सी, यस एफ सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ -3 और -3 की श्रृंखला है, इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, एफ सॉरी यस एफ सी हो जाएगा, ठीक है, यस एफ सी, ठीक। चलिए आरपीडी डब्ल्यू यू आई, ठीक है, आरपीडी है और फिर क्या है, डब्ल्यू यू आई है, आर है 18 पे, तो 18 से प्लस करेंगे तो आएगा 23, 18 यानी +5 हो गया। फिर पी 16 पे, 16 है और 5 21 होता है, यहाँ भी +5 हो गया। डी 4 पे, 4 5 4 9 होता है, तो यहाँ भी जो है +5 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यल किस पे है, यल होता है 12 पे, और जबकि यहाँ सी है तो यहाँ तो एक 3 है तो -9 हो गया,
जबकि हमें क्या करना है, +5 करना है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बी को देख लीजिए, बी होता है 2 पे, वो होता है 15 पे, तो यहाँ हम करेंगे 13 प्लस करेंगे तब ना 15 आएगा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, यक्ष यू, यू यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यक्ष होता है 24 पे और यू होता है 21 पे, तो यहाँ -3 होना चाहिए था, जबकि -3 तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये होता है यक्ष 24 पे, 24 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सी। ठीक है, वाई होता है किस पर, 25 पे, और 25 में फिर जब बैक जाएंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, डी। ठीक, और यम होता है 13 और 5 18, तो यहाँ +5, सब में +5 किसमें हो रहा है, डी में। ठीक है, तो जो पैटर्न यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक उसी पैटर्न के साथ हमको करना है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं परीक्षा में और आप गलत कर देते हैं, इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर आया हूं कि आप जो है इससे सीख करके, देख करके अगर जाएंगे तो आपको कई नियम पता होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। नोट, संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही गणित क्रियाएं कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें उलट फेर कुछ नहीं करना है, अगर आप जो नियम लगा रहे हैं इस पर, तो वही नियम जो है हर पर लगना चाहिए और उधर भी वही नियम लगना चाहिए, तब जाकर के ये होगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे एकाएक हाई नंबर आया हुआ है, यहाँ पर भी हाई नंबर आया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणा हुआ है, तभी हुआ है, क्योंकि एकाएक अगर नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं मल्टीपल है वो। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम देखिए, अगर इसको करें कि 20 और +30, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हम इसमें 9 का गुणा कर दें तो 9 पच्चे 45, 7 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 आ जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार से हम अगर इसको करें 3500 +25, तो ये कितना होगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और 6 में 9 का गुणा कर दें, 9 छक्का 54 540। ठीक है, अब देखते हैं इधर गुणा करके, 18 और 7 और +18, 8 7 15, ये 25 हो जाएगा। 25 में गुणा करिए 9 का, 9 पच्चे 45, और 9 दूना 18, 18 4 22, 225, यही उत्तर है इसका, सही है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न यही फॉलो कर रहा है। हालांकि हम जोड़ और आगे चेक भी कर लेते हैं, 20 9 29, और 29 में अगर हम 9 का गुणा करें तो 9 9 81, एक है नहीं, हट गया। ठीक है, 15 और 15 या 23 होता है, 23 गुणते अगर हम 9 करें तो 9 9 तरीका 27, और 9 दूना 18, 18 और 2 20, 207 आ रहा है, 227 दिया है, और 17 और 9, 9 7 16, 26 गुणते अगर हम 9 करें, 9 छक्का 54, और 9 दूना 18, 18 और 5 23, 234 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए सभी नहीं होंगे उत्तर। ठीक है, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जो पैटर्न यहाँ फॉलो किया है, दोनों को जोड़ करके फिर इसको गुणा किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है फिर इसको गुणा किया गया है, तब आया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इसको किया, पहले वाले को चेक किया और इसी में उत्तर मिल गया हमारा, तो हमको उत्तर मिल गया ए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या है, ठीक वही प्रश्न है, बस प्रश्न दूसरा है। ठीक, बीच में यहाँ देखिए हाई नंबर है बीच में, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम दोनों को जोड़ सकते हैं। 30 30 गुणित 3, ये 90 हो गया, और फिर 15 और 10 25, तो 25 गुणित 3 करेंगे तो 25 तिया 75 होगा, जबकि दिया 135 है, इसका मतलब गलत है। ठीक है, इस लॉजिक से तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे लॉजिक हम क्या लगाएंगे, दूसरा लगा लेते हैं, घटा कर देखते हैं। 20 - 10
गुणित्ते 9, तो ये हो जाएगा 10 गुणित्ते 9, 90 हो गया। फिर देखिए 25 माइनस 10, ये हो जाएगा 15 गुणित्ते 9, और 15 नवा 135 होता भी है। तो क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है और गुणा 9 का करना है। ठीक है, उसी प्रकार से अब इधर देखते हैं कि कौन सा आएगा। ठीक है, 7 में से 22 में से 7 अगर आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 और 1 15, तो 15 में गुणा 9 का करेंगे तो 135 होना चाहिए, जबकि 150 दिया है। और 19 में से 15 घटा देंगे तो आप 4 बचेगा, 4 में 9 का गुणा करेंगे, 9 चौका 36 होगा, ये होगा नहीं। फिर इसके बाद 18 वाला देख लेते हैं, 10 में से 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 गुए 9, 9 8 72 दिया है, उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा सी। डी में भी शायद वही हो गया है, तो ये दोनों ठीक है सेम है, तो उत्तर यही है। ठीक है, बाकी आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, अब देखिए क्या दिया है, 216 है, फिर 12 है और 15 है, फिर क्या है 432 है, 23 है और 31 है। इसको थोड़ा देखिए क्या होता है इसमें। ठीक है, देखिए 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 देखिए, यहाँ भी जोड़ घटा तो आप सकते हैं ना, 15 और 12 को जोड़िए, 15 प्लस 12 ना, 15 और 12 को जोड़ेंगे, 5 2 7, 1 1 2 27 हो गया। 27 में अब अगर हम गुणा चाहे तो कैसे कर सकते हैं, कितने का गुणा हुआ है निकाल सकते हैं कैसे, 216 भागे 27 कर दीजिए तो निकल जाएगा 27, 7 8 56, 8 बार ले जाकर देखते हैं, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 5 21, ये कट गया। ठीक है, इसका मतलब 8 बार गुणा हुआ, मतलब इन दोनों को जोड़ करके गुणा 8 का हुआ। ठीक उसी प्रकार से इसको करते हैं, 31 और प्लस 23, ये 4 हो गया, और 3 2 5 हो गया, 54 हो गया। 54 गुणित्ते 8 को करते हैं, 8 चौका 32 का 2, और 8 पंचे 40, 40 और 3 43, 432 आया भी है। ठीक है, इसका मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें 8 का गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 24 और 14 को अगर आप जोड़ेंगे तो 24 और 14 अगर जोड़ देंगे तो 4 4 8, 2 1 3 38, और गुणे 8 अगर करेंगे तो 8 अट्ठे 64 का 4, 8 3 का 24 और 6 30, 304, ये उत्तर है आपका। ठीक है, ठीक, कुछ आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर आपको यहीं पे मिल गया है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। नोट संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। 11 है, 78 है और 15 है, फिर 12 है, 90 है और क्या है 18 है। ठीक है, इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए थोड़ा सा इसमें 11 15 इसको जोड़िए, 11 और 15 को, 5 1 6, 1 1 2 26 है, 26 में 3 का गुणा करके देखिए आता है, 6 का 18, 3 दूना 6 1 7, 78 आया, 78 बीच वाली संख्या आ गई। ठीक है, उसी प्रकार से 18 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 गुणे 3 करेंगे तो ये 90 आएगा। यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें क्या कर देना है, 3 का गुणा कर देना है। ठीक है, फिर देखिए 17 और 12 को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 29, और गुणे 3 करिए, 9 3 का 27 होगा, न कि 9 होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, पूरा आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 19 और 11 अगर आप जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में 3 का करेंगे तो 90 होगा, 91 नहीं होगा। ठीक, ये भी नहीं है। देखिए अब ध्यान से फिर से देखिए, 17 और 10 27, गुणे 3 करेंगे 27 दूना 54 होता है, न कि 27 तिया 54 होता है। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक, फिर इसको देखिए 19 और 13,
19 13 हो जाएगा 32 11 32 हो जाएगा। 32 गुणे 3 करिए, 3 दूना 6, 3 3 9, 96 हो गया। और 96 है भी, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न जो फॉलो कर रहा है एक ही पैटर्न से हम सभी को करेंगे। मतलब यहाँ पे जो पैटर्न हम फॉलो कराएंगे वही लॉजिक वहां लगाएंगे। ये नहीं कि यहाँ कुछ और लॉजिक लगा दे और यहाँ कुछ और लॉजिक लगा दे, वो गलत हो जाएगा, वो हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉजिक एक ही लगना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि लॉजिक दूसरा दूसरा हम प्रयोग कर देंगे, उसमें नहीं करना है ऐसा। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम जो है इस पे कुछ और लॉजिक लगाते हैं और यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगा देते हैं, तो उत्तर हमारा गलत आ जाता है। और ऑप्शन तो ऐसे रहते हैं कि ऑप्शन कोई ना कोई मिल ही जाएगा, रेयर केस होता है कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए 9 है और 6 है, 9 6 15। अगर आप करें तो 9 और 6 15 जोड़ लीजिए, 15 गुणित 9 135। ठीक है, 15 गुणित 9, इसको पहले 9 को जोड़ा गया, 9 प्लस 6 गुणित 9 किया गया है, यानी 15 गुणित 9 किया गया है ए। अब दूसरे वाले में देखिए क्या आता है, 16 या प्लस 13 गुणित 9 करना है, 36 9 1 1 2 29 गुणित 9 9 9 81 और 9 दूना 18, 18 और 8 26, 261 आया। तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके 9 का गुणा करना है। देखिएगा, ठीक है, 19 और इसको जोड़िए आप, 19 और 9 को, 19 और 9 हो जाता है आपका 9 9 18, 1 1 2 28 और गुणित 9 करिए, 9 8 72 होता है, यानी 2 8 9 72, 2 होगा, यहाँ 4 है लास्ट का अंक, तो ये नहीं होगा। ठीक, ये गलत हो गया। ठीक, पूरा नहीं करने की जरूरत है। अगर आप समझदार हैं, परीक्षा में समय बचाना है तो कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर 13 और 9 हो जाता है, 9 9 3 12 22, 22 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 होगा, 8 होगा, यहाँ पे कभी नहीं आएगा जीरो। ठीक है, तो ये भी है गलत। 17 और 7 होता है, 7 7 14, 24 होता है, 24 गुणित 9, 9 चौका 36 और 9 दूना 18, 18 और 3 21 होता है, 216, 216 है भी बीच में, तो ये हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? देखिए सभी का गुणा कर, इसको जोड़ देना है, फिर उसमें 9 का गुणा करना है। इस अंक को जोड़ा गया, इन दोनों को, फिर 9 का गुणा किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, 17 है, 136 है, और क्या है, 40 है, फिर 11 है, 198 है और 90 है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से किया गया होगा, देखते हैं कैसे किया गया है। ठीक, चलिए 136 है, अगर उसमें हम 17 का भाग दें तो 8 सत्ते 56, 8 बार जाएगा क्या, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 5 13, 8 हुआ। ठीक है, इसका अगर हम करें तो 8 में जो 8 आ रहा है, यहाँ हम क्या कर दें, भाग कर दें, और जो आएगा यहाँ 8 उसमें गुणा कर दे 5 का, तो 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40, तो 40 आ जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार से क्या इसको भी किया जा सकता है, 198 में 11 का भाग करिए, 198 भागे 11 करिए, 11 एकम 11, ये हो गया कितना, 8, और ये 8, 11 अट्ठे 88, ये कट गया। ठीक है, और 18 में गुणा करेंगे 5 का, ये हो जाएगा 90, 90 आया भी है। ठीक है, तो भाग करके देख लीजिए, 96 में 24 का भाग करिए, तो 4 चौका 16, 4 बार में मेरे ख्याल से जाएगा, 96 24, 4 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 4, और 4 का जब गुणा करेंगे 5 में, तो 5 चौका 20 होगा, न कि 25 होगा, तो ये गलत है। ठीक है, 25 नहीं होगा, वो 20 होगा। ठीक, फिर यहाँ 12 228 है, गुणा कर लीजिए, 228 भागे पहले करना है कितना, 12 को करना है, 12 एकम 12 0 1 8, 12 9 108, आप जानते हैं,
19 हो गया, और 19 में गुणा करिए 5 का तो 19 पचे 95 होता है, न कि 105 होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर देखिए 70, क्या करना है, 9 का भाग करेंगे तो 15 आएगा, 15 15 पचे 75 होगा, ये गलत है, ये भी 70 नहीं आएगा। 9 का अगर भाग 135 में करेंगे तो 15 आएगा, और 15 पचे 75 होगा, 70 नहीं होगा। ठीक है, तो 12 का अगर हम भाग करें तो 12 9 108 यहाँ आ जाएगा भाग करने पर 9, और गुणा करेंगे अगर हम 5 का तो 9 पचे 45 होता ही है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए जैसे कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपने किया ठीक वैसे ही इसमें भी लगाना है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, सभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर लॉजिक आपका सही है तो आपको एक ही केवल मिलेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। साइकिल, पैडल, कार, दरवाजा, पहिया, करछा या फिर हथौड़ा। अब हथौड़े का यहाँ पे क्या काम है, कोई काम नहीं है। करछे का क्या काम है, कोई काम नहीं। दरवाजा खोलने के लिए, बैठने के लिए होता है, चलता थोड़ी है उससे। ठीक है, तो जैसे साइकिल को हम पेडल से चलाते हैं, उसी प्रकार कार में जो है पहिया होता है जो चलता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहिया हो जाएगा। ठीक, देखिए चींटी जहां पे रहती है उसको बाम्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बाम्बी बोलते हैं। बत्तख कहाँ रहता है, तालाब में रहता है, पानी में रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से घोड़ा कहाँ रहेगा, अस्तबल में रहेगा। ठीक है, घोड़े के रहने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। पत्ता गोभी क्या है, एक सब्जी है, संबंध ठीक ठाक है। कस्टर्ड एक मिठाई होती है। ठीक है, मिठाई होती है। तो आड़ू क्या है, आड़ नहीं है, इसको आड़ू होना चाहिए था। ठीक है, आड़ू क्या है, सब्जी है, नहीं सब्जी नहीं है, मिठाई भी नहीं है, शरबत भी नहीं है। आड़ू एक फल होता है। ठीक है, क्या होता है, फल होता है। ठीक, आड़ू फल होता है, इसको एकदम आप याद रखिए। ठीक, बहुत आसान है। बिहार का राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, तो राजस्थान का कहाँ पे है, जयपुर। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। राजधानी तो मालूम ही होगा ना 28 राज्यों का, वही है, राजधानी है केवल। ठीक, देखिए सृजन का विध्वंस, विध्वस्त, बांटना का जोड़ना, महत्वपूर्ण का क्या, यहाँ पे देखिए सृजन का विलोम विध्वंस होता है, बांटना का विलोम जोड़ना होता है, तो महत्वपूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रासंगिक। ठीक है, महत्वपूर्ण है तो अप्रासंगिक हो जाएगा, अत्यावश्यक नहीं होगा, आवश्यक नहीं होगा, उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, बल्कि इसका क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण कोई चीज है तो हम कहें कि अमहत्वपूर्ण, या फिर अप्रासंगिक। अमहत्वपूर्ण कोई शब्द नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रासंगिक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। ठीक, मास्को की राजधानी रूस है। ठीक है, मास्को रूस की राजधानी, सॉरी, मास्को किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी है। तो एक काहिया, काहिरा होना चाहिए था, ये गलत लिखा गया है, काहिरा। ठीक है, तो काहिरा कहाँ की राजधानी है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। कहाँ की, मिस्र की राजधानी है। ठीक है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है, कि इसमें से छांटना है कि कौन इन सभी से भिन्न है, अलग है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जी एच ई क्या है, वावल से, स्वर है। क्या है, स्वर है ना, वावल स्वर है। यू क्या है, स्वर है। ओ क्या है, स्वर है। लेकिन बीजेपी में कोई स्वर आया है, नहीं। बी भी व्यंजन है, जे भी है कॉन्सोनेंट, पी भी है कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये क्या है, इन सभी में, इन तीनों में क्या है, स्वर है, जबकि यहाँ पे व्यंजन ही व्यंजन है पूरा। तो ये उत्तर इसी का हो जाएगा। ये क्या है, भिन्न है, अलग है ना इन तीनों से, सब में। बाकी तीनों में क्या है, बाकी तीनों में आपका स्वर दिया गया है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, केवल व्यंजन ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर बीजेपी हो जाएगा।
फिर दिया है EFIN OPSX ABEZ, फिर UCGK दिया है। ठीक है, देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो ई होता है 5, ये होता है 6, ये होता है 9 और ये 14 होता है। इसका मतलब +1 हुआ, +3 हुआ और +5 हुआ। +1 +3 और +5। ठीक है, यहाँ से +1 +3 +5, +1 +3 +5। ठीक है, दिख रहा है एकदम। फिर OP+1 सही है। PS 16 3 19 +3 19 और 5 हो गया ये 24। ठीक है, +5। ठीक है, AB+1। ठीक है, फिर बी से ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी 2 पे 3 2 5। ठीक है, ई से जेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई है 5 पे और जेड है 10 पे, तो +5 हो जाएगा। ये भी सही है। ये तीनों एक प्रकार से संबंधित है, +1 +3 और +5। यू सी, यू कहाँ पे है 21, ठीक, और सी कहाँ पे है 3। काफी डिफरेंस है, पीछे से जाएंगे तो भी डिफरेंस है, आगे से जाएंगे तो भी डिफरेंस है। यहाँ तो माइनस हो गया है। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, 21 4 21 5 5 3 8 हो गया इसमें ना। अगर हम जोड़े तो यहाँ +8 हो गया, और जबकि +8 करना ही नहीं है, +1 होना चाहिए पहले वाले पे। इसका उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न है सभी से। ठीक है, बाकी सब में +1 +3 और +4 +5 की श्रृंखला चल रही है, जबकि यहाँ पे +8 आ गया है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए फिर इसी प्रकार से देखिए, जी के ओ भी है, ए एफ के पी है, और क्या है के पी यू जेड है, और फिर क्या है टी वाई डी आई है। ठीक, देखिए जी किस पे होता है, जी होता है 7 पे, और के 11 पे, ओ 15 पे, और भी कितना होता है 22 पे। ठीक है, देखिए अब यहां से अगर रिलेशन करिए तो 7 4 11 +4, 11 4 15 +4, और 15 7 22 +7, यानी यहाँ क्या हुआ +4 +4 और +7 की श्रृंखला है। ठीक है, ए एफ, ये होता है इस पे 1 पे, और एफ होता है 6 पे, तो यहाँ हो गया +5, यानी इसमें +5 हो गया। और एफ कितने पे है 6 पे, 6 और 5 11, 11 और 4 11 5 16, इधर +5 है, +5। ठीक है, यानी सब में क्या है +5, सभी में +5 किया गया है। के पी के से +5, फिर इससे +5, और फिर यहाँ भी +5 है। ठीक है, सब में +5 है। टी वाई 20 5 25 +5, फिर ये +5 और फिर ये +5, यानी इन तीनों में +5 +5 और +5 है। जबकि ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में +5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे +7 हो जा रहा है, तो ये इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों से क्या है भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीपीएल OXS LUP और IRM, यही है। ठीक है, चलिए जी है 7 पर, 7 और P 16 पे, 7 16 और L 12 पे है। ठीक है, देखिए 7 9 प्लस हो गया, और यहाँ पे -4 हो गया, +9 -4 +9 -4, ये बता रहा है। वो किस पर है 15 पे, और यक्स किस पर होता है 24 पे, तो प्लस ये 24 हो गया, तो 15 और 9 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ +9, और फिर यक्स में से घटा दीजिए अगर 4, यस यक्स 24 होता है, यस होता है 19, तो यहाँ घटाना कितना है -5, यहाँ घट गया, तब ना हुआ ये -5। यल यूपी में क्या है देखिए, यल 12, यू
12 9 21 और 21 में से 5 घटाएंगे तो ये 16, तो यहाँ -5 है। ठीक, फिर आई आर 9 + 9 18, 18 में से जब हम घटाएंगे 5 तो आएगा 13, यानी इधर क्या चल रहा है, +9 और -5, +9 और -5, +9 और -5 चल रहा है, जबकि ऊपर क्या चला था, +9 -4 है, इसलिए ये क्या है, डिफरेंट है बाकी तीनों से, तो इसका उत्तर भी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इन तीनों में +9 -5 है, जबकि यहाँ पे क्या है, +9 और -4 है। ठीक है, निम्नलिखित चार में से एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए एकदम ये आसान है, 13 × 2 करिए, 13 दूना 26, 13 × 2 और फिर 13 का वर्ग, 13 तियाओं 13 13 169 होता है। ठीक है, फिर 17 × 2 34 है, तो ठीक है, गुणा 2 हो गया, लेकिन अगर हम 17 का वर्ग करें तो 278 नहीं होता है, 289 होता है। 17 का वर्ग क्या होता है, 289 होता है। फिलहाल इसको भी देख लेते हैं हम, 15 दूना 30 और 15 का वर्ग 225 सही है, 12 दूना 24 और 12 का वर्ग 144 सही है। ठीक है, गुणा 2 किया है, फिर इस संख्या का वर्ग किया है, इस संख्या का वर्ग किया है, फिर गुणा 2। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये संख्या जो है भिन्न आ रही है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भिन्न है। ठीक है ना, फिर देखिए 46 है और 82 है और 65 है बीच में, 21 40 57 54 73 90 39 48 और 75। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है। ठीक है, भिन्न संख्या इसमें से बताना है। ठीक, भिन्न कौन सा है इसमें से, अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं हम लोग, डिफरेंस अच्छा निकालिए इसमें से, 65 -46, 15 में से 6 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, 19 का आया। फिर 65 और 19, 9 5 14, 6 1 7 1 8 84 हो रहा है, 84 हो जा रहा है, 82 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, मतलब जोड़ने वाला तो है नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या करना होगा, चलिए अच्छा देखते हैं, और 82 और 46 को जोड़िए, 6 2 8 और 8 4 12, 128। ठीक, 128 में अगर +2 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 130, और फिर उसी 2 का हम भाग इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 65। ठीक, यानी इन दोनों को जोड़ करके प्लस करिए और फिर इसमें +2 करिए और फिर भाग करना है 2 का। ठीक है, तभी 65 आ रहा है। देखते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सही है, अभी जब तक हम चारों चेक नहीं कर लेंगे तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि ये लॉजिक इसमें लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 21 और 57 को जोड़िए, 21 और +57, 57 है, 7 1 8 5 2 7, 78 और +2 को जोड़िए, हो जाएगा 80 और भागे 2 कर लीजिए तो हो जाएगा 40। ये भी ठीक है, आ गया 40। ठीक है, 90 और 54 को जोड़िए, 90 + 54, 4 9 5 14, 144 और +2 हो जाएगा 146 और भागे 2 करेंगे तो 2 7 14, 2 3 73, ये भी ठीक है, आ गया 73। ठीक है, क्या हम देख सकते हैं इसको भी, 75 कर लीजिए और +39 करिए, 9 5 14 और 7 3 10 1 11, 114 और +2 करिए तो हो जाएगा ये 116
भागे 2 करेंगे तो ये 58 आएगा, न कि 48 आएगा। यहाँ 58 रहता तब ये भी सही होता। ठीक है, इस लॉजिक से ये तीनों समान है, भिन्न कौन सा है, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे होना कितना चाहिए था, 58 होना चाहिए था बीच में, जबकि यहाँ पे दिया कितना गया है, 48 दिया गया है, इसलिए इन समूहों से अलग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 13 तिया 39, 13 पचे 65, 19 तिया 57, 19 पचे 95। ठीक है, 23 तिया 69 और 23 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, 115 होना चाहिए था यहाँ, ये जबकि दिया 105 है, तो ये सही नहीं है। 17 तिया 51, आप जानते हैं 17 तिया 51, 17 पचे 85, तो इसमें से भिन्न कौन सा है, एकदम आसान है ये तो। ठीक है, इसमें भिन्न कौन सा है, सी का। क्यों, क्योंकि 13 तिया 69 होता है, लेकिन 13 पांचे अगर 23 पांचे अगर आप करेंगे, 23 तिया 69, 23 पांचे अगर आप करेंगे तो 115 होगा, 105 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये जो है उन तीनों से भिन्न है। देखिए इसको, 46 है, 141 है, और फिर 55 है, माइनस 168 है, फिर 35 है, माइनस 108 है, और 39 का संबंध 88, 29 का संबंध 88 से है। ठीक है, छियालीस और फिर ये कितना दिया है, 141 दिया है, तो 46 का अगर हम गुणा किसी में करें, किसका गुणा कर दिया जाए, भाग तो जाएगा ही नहीं। रुके हैं क्या, रुका है ना। इसमें से जो है देखिए लॉजिक लगाइए, 46 है, 6 4 10, अगर इसको जोड़ भी दिया जाए तो 10 आएगा, या 6 चौका 24 गुणा भी किया जाएगा तो नहीं, इसमें कोई लॉजिक दूसरा है, देखते हैं अभी इसको हम। 141 में भाग दीजिए, पहले 46 का देखते हैं क्या आता है। 4 दूना 8, 2 ही बार जाएगा, 3 बार, 18, 3 चौका 12, 13, 138 आ रहा है, इसमें से कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 141 से बच गया 3। ठीक है, फिर 168 में भाग दीजिए 55 का, तो 55, 5 3 15, 3 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, और 108 में 35 का, हाँ ये देखिए 168 है, तो यहाँ भी 3 बचा। ठीक है, फिर अगर हम 108 में करते हैं, 108 में 35 का, तो 3 बार ले जाइए, 3 पच्चे 15, 3 3 का 9, 1 10, यहाँ भी 3 बच गया। ठीक है, उसी प्रकार से 88 में अगर हम उन, ठीक है ना, ये 3 हो गया। ठीक, अब इसका हम इसमें भाग करते हैं, उन 3 बार, 3 9 27, 3 दूना 6, 1 7, 7 दून 9 हो जाएगा क्या, 3 दून 9 3 का 27 का 7, 3 दूना 6 2 8, 87 हो रहा है यहाँ पे। जब 88 में से 87 को घटाएंगे 1 बचेगा, तो आपने क्या देखा कि यहाँ बाकी तीनों में शेषफल अगर हम भाग कर रहे थे 3 से, उनका भाग हम अगर इस नंबर का इसमें भाग कर रहे थे, तो भागफल 3 आ रहा था और शेषफल भी हमारा कितना बच रहा था, 3 बच रहा था। जबकि इस वाले में हमने देखा कि भागफल 3 तो आ रहा है, लेकिन शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, इसलिए ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित 4 में से एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 27 है, 64 है और 101 है।
और फिर क्या है 42 है, 79 है, 126 है, और फिर क्या है 35 है, 72 है और 109 है, फिर क्या है 54 है और 91 है, 128 है। ठीक है, अंतर आप निकालिए, देखिए क्या होता है। ठीक, अंतर पहले निकालिए। 64 में से 27 को घटाइए और ये 7 होगा, और ये जो है 5 में से 2 जाएगा 3, 37 बच रहा है। ठीक है, 37 को 64 में जोड़िए, 7 4 11, 7 4 11 का 1, 36 9 1 10, 101, यानी 37 प्लस 37 है इसमें। ठीक है, प्लस 37 है, किया गया है, देखते हैं प्लस 37। फिर 79 में से 42 को घटा लीजिए आप, तो ये कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 4 गया 3, 37 बचा, और 79 और प्लस 37 करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16, 7 3 10, 1 11, 116। ठीक है, 116 आ रहा है, जबकि वहां 126 दिया है। देखते हैं अभी 72 में से आप घटाइए 35 को, 35 दूना 70 होता है, 37 आया। 37 को 72 में जोड़ दीजिए, 72 में 37 जोड़ दीजिए, 7 2 9, 7 3 10, 109, यहाँ भी ठीक है। 91 में 37 जोड़ लीजिए डायरेक्ट, 37 7 1 8 9 3 12, 128, ये तीनों सही है। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ 116 होना चाहिए था, जबकि दिया कितना गया है, 126 दिया गया है। ठीक है, 37 प्लस सभी में किया गया है, प्लस 37 प्लस 37 प्लस 37 प्लस 37। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 37 की जगह जो है 47 प्लस किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित 4 में से एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में, ये भी बात सही है। विक्टोरिया स्मारक कहाँ है, कोलकाता में है, ये भी बात सही है। कोणार्क उड़ीसा में। कोणार्क देखिए, कोणार्क क्या है, एक स्थान है, स्थान है, और ये सभी क्या है, ताजमहल, इंडिया गेट, विक्टोरिया स्मारक, ये क्या है, एक स्मारक है। क्या है, एक स्मारक। ठीक है, स्मारक है, जबकि ये स्थान है। अगर यही कहता कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, तब हम कहते कि ओडिशा ठीक है ना, लेकिन यहाँ केवल कोणार्क दिया है, तो कोणार्क स्थान है, न कि कोई स्मारक है, इसलिए ये क्या है, अलग है, भिन्न है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें भी आपको चुनना है कि कौन सा भिन्न है। गुर्दा, नाक, यकृत, फेफड़ा। अगर आप देखेंगे तो गुर्दा, यकृत और फेफड़ा, ये तीनों क्या है, शरीर के आंतरिक अंग है। क्या है, शरीर के आंतरिक अंग है, जबकि नाक क्या है, नाक बाह्य अंग है। क्या है, बाह्य अंग है। ठीक है, इसलिए उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नाक। फिर क्या है, कार्गो, ट्राली, टेम्पो और ट्रक। ठीक है, इसमें से भी संबंधित नहीं है, जो समूह संबंधित नहीं है उसी को बताना है आपको। क्या होगा, देखिए, ट्राली, टेम्पो, ट्रक, ये तीनों सड़क पे चलती है। कहां पे चलती है, सड़क पे चलती हैं। जबकि कार्गो, कार्गो एक मालवाहक वायुयान है, जिसमें से माल ढोया जाता है, लेकिन वो वायुयान है, न कि सड़क पर चलने वाली है। तो इसका, इसमें समूह में भिन्न कौन सा है, कार्गो है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित 4 में से एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए, अगर आप गणित पढ़े हैं जानते हैं ये तीनों जो है परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है ना, ये तीनों परिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या तो अलग ही है। इसका क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। क्यों, क्योंकि ये अलग है। ठीक है, ये बाकी तीनों परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आज थे हमारे प्रश्न, आज के थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये परीक्षा में, कल की परीक्षा में या आगामी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप उम्मीद करते हैं कि आपके शरीर पे जो है वर्दी सज जाए, हम लोग की यही कामना है। ठीक है, इसी कामना के साथ आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, क्योंकि आप ही का जो मोटिवेशन हम लोग को मिलता है उसी के आधार पे हम लोग आगे वीडियो आपको लेकर के आएंगे। उसी से आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से, उसी से हम लोग मोटिवेट होकर के जो है आगे की तैयारी आपकी और ढंग से कराएंगे। ठीक है, चलिए।